सरकार पर जो हमला किया जा रहा है उसके खिलाफ वकील और भी बहुत सारे साथी आ रहे हैं। बारिश की वजह से थोड़ा सा हो गया है, लेकिन लोग आ रहे हैं और अभी थोड़ी देर में हम जूम पे ज्वाइन करेंगे, जूम से ज्वाइन करेंगे जहाँ की ऑल इंडिया प्रोटेस्ट जगह जगह पर जैसे हम कर रहे हैं ऐसे ही। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण की सजा को लेकर फैसला होना था। उनको 2 दिन का वक्त मिल गया है, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने उदित राज ने घेराव किया है। जिस तरह से कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, प्रशांत भूषण के समर्थक में लोगों ने कतारबद्ध होकर लाइन लगा के वहां प्रदर्शन किया है और नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप माफ़ी मांग लीजिए। प्रशांत भूषण ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, आप चाहे तो मुझे सजा दे सकते हैं। उसके बाद जो सरकारी वकील है उन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण को सजा नहीं मिलनी चाहिए। प्रशांत भूषण ने 2 अपील की थी। उन्होंने कहा था कि जो सजा का फैसला है दूसरे बेंच में ट्रांसफ़र कर दी जाए, उनको उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। दूसरा, उन्होंने रिव्यू पिटीशन दायर करने की बात की, उसको लेकर उनको मौका मिल गया है। 2 दिन की उनको मेहनत मिली है, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। सोचिए, सरकारी वकील कह रहा है कि प्रशांत भूषण को सजा न मिले, लेकिन ये जस्टिस कर्णन के साथ नहीं हो सकता था। उस समय प्रशांत भूषण भी जस्टिस कर्णन के खिलाफ खड़े थे। मैं अभी प्रशांत भूषण के साथ हूं, मैं हमेशा न्याय के साथ हूं, लेकिन यही जाति होती है। अगर हम इस देश का बहुजन समाज जस्टिस कर्णन के साथ होता तो उनको 6 महीने की जेल नहीं होती। मैं जानता हूं, हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं प्रशांत भूषण को 6 महीने की जेल नहीं होगी, ना उनको सजा होगी, वो और हीरो बन के उभरेंगे। इस देश की यही विडंबना है। अगर आप SC ST OBC और माइनॉरिटी हैं तो आप बढ़िया काम करेंगे, उसके बाद भी आप प्रशांत भूषण नहीं हो सकते, आपको जस्टिस कर्णन होना पड़ेगा, क्योंकि ये समाज सोया हुआ है। आपके नेता सोए हुए हैं, आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सोया हुआ, आपका पत्रकार नहीं है, आपके लोग नहीं है सोशल मीडिया पर जो हैं प्रशांत भूषण के, वो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और आप चू नहीं करते हैं। एक धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है प्रशांत कनौजिया को गिरफ्तारी के बाद, तो आप अपने लोगों को अकेला छोड़ देते हैं। इसलिए आपके समाज में जस्टिस कर्णन तो हो सकता है, कोई प्रशांत भूषण नहीं हो सकता है। जस्टिस कर्णन ने प्रशांत भूषण से कहीं बड़ा काम किया था। प्रशांत भूषण ने सिर्फ एक चिट्ठी लिखी थी, एक ट्वीट किया था। जस्टिस कर्णन ने चिट्ठी लिखी थी सुप्रीम हाई कोर्ट के जज होते हुए कि किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, और उनको जेल भेज दिया गया। लेकिन उनका समाज उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, उनके देश के लोग उनके साथ खड़े नहीं हुए, इसलिए उनको 6 महीना जेल काटनी पड़ी। लेकिन प्रशांत भूषण के लिए इस देश का तमाम वो लिबरल सवर्ण जो है वो खड़ा हुआ उनके साथ और उनको सजा नहीं मिली है। अधिकार पर जो हमला किया जा रहा है उसके खिलाफ वकील और भी बहुत सारे साथी आ रहे हैं। बारिश की वजह से थोड़ा सा हो गया है, लेकिन लोग आ रहे हैं और अभी थोड़ी देर में हम जूम पे ज्वाइन करेंगे, जूम से ज्वाइन करेंगे जहाँ की ऑल इंडिया प्रोटेस्ट जगह जगह पर जैसे हम कर रहे हैं ऐसे ही। और पहली बार कोर्ट बैक फुट पर है। कोर्ट नहीं चाहती है उनको सजा देना, सरकारी वकील नहीं चाहते उनको सजा देना, और उनके समर्थन में कैंपेन चलाए जा रहे हैं। लेकिन जस्टिस कर्णन के खिलाफ पक्ष में ये तमाम लोग नहीं थे। इसलिए मैं कहता हूं, पक्ष भी मैं, विपक्ष भी मैं। वो मोदी भी होंगे, वो कांग्रेस भी होंगे, वो कन्हैया भी होंगे, लेकिन कभी लालू यादव के लिए, जस्टिस कर्णन के लिए, मायावती के लिए, अखिलेश के लिए कैंपेन नहीं चलाएंगे। कभी शंभू के लिए, प्रशांत कनौजिया के लिए कैंपेन नहीं चलाएंगे। मैं इसलिए बार बार आप लोगों से कहता हूं कि वो आपको गुटखा भी बेचता है, वो दारू भी बेचता है, सिगरेट भी पिलाता है, और कैंसर होने पर कहता है कि मेरे ही अस्पताल में इलाज कराओ। वो आप पर अत्याचार भी करता है और आपको बचाने का नाटक भी करता है। वो चाहता है कि नेता भी हम हो, विपक्ष भी हम हो। मैं प्रशांत भूषण के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सोचिए कि जो लोग आज प्रशांत भूषण के साथ खड़े हैं वो जस्टिस कर्णन के साथ नहीं खड़े थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ SC ST OBC माइनॉरिटी, सोचिए ब्राह्मण समाज की हत्या जब हुई तो पूरा ब्राह्मण समाज, सपा, बसपा, RJD, इस देश के तमाम पार्टियों के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो एकजुट हुए अपने खिलाफ। लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के खिलाफ रोज हत्याएं होती है, लेकिन हम लोग एकजुट नहीं होते। इसकी वजह यह है
कि हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, हम बात नहीं कर पाते हैं, हम टुकड़ों में बटे हुए हैं। हम फिर कह रहे हैं, जब भी आप किसी पार्टी में रहें, आप किसी दल के समर्थक हो, लेकिन जब भी बात हक अधिकार की आए तो आपको खड़ा होना चाहिए। और अगर आप नहीं खड़ा होंगे तो ये आने वाली नस्लें आपकी गूंगी हो जाएगी। मैंने महाराष्ट्र में देखा था, जब भीमा कोरेगांव का मामला हुआ 2017 में, तो बियॉन्ड द पार्टी लाइन वहां लोग जुटे, शेड्यूल कास्ट के लोग, बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC, और उन्होंने उस लड़ाई को लड़ा। ये पूरे देश में आपको करना पड़ेगा, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग बियॉन्ड द पार्टी लाइन। और जो आंदोलन इसमें शामिल, और जनता को इसके लिए तैयार होना होगा। जब तक जनता खड़ी नहीं होगी, नेता के बहुत लेजी होते हैं, वो बैठे रहते हैं। इस देश के वकील हो, जज हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, IAS हो, IPS, आपको डराया जाता है। ये डर तभी खत्म होगा जब आप एक साथ खड़े होंगे। देखिए, आज प्रशांत भूषण हीरो बन के निकले हैं, जस्टिस कर्नन को सजा दे दी गई। हमने बात ही नहीं की, हमारे पास संसाधन ही नहीं है, लेकिन अब सोशल मीडिया, हमें बात करनी पड़ेगी और आप लोगों को डर से निकलना पड़े। इस देश में कम से कम 25 से 30 करोड़ SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं जिनके पास इतना संसाधन है कि वो सोशल मीडिया पर लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सोशल मीडिया चला सकते हैं, चैनल अखबार चला सकते हैं। लेकिन आप डर के घर में बैठे हुए हैं, तो याद कर लीजिए, आप अगर बिजनेसमैन हैं तो जरूरी नहीं कि आपका बच्चा भी सेफ रहेगा। आप प्रोफेसर हैं, डॉक्टर, इंजीनियर है, जरूरी नहीं कि आपका बच्चा भी बनेगा और वो सेफ रहेगा। आप ब्यूरोक्रेट्स हैं तो भी आपका बच्चा सेफ रहेगा। आप पत्रकार हैं तो भी आपका बच्चा, मैं फिर कह रहा हूँ, जब आप किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे तभी आपकी आने वाली नस्लें सुरक्षित रहेंगी। ये लड़ाई किसी न किसी को लड़ना पड़ेगा, डर के आगे जीते। देखिए प्रशांत भूषण का किस तरह से महिमा मंडन हो रहा है, किस तरह से वो बड़ा बन के निकले हैं, लेकिन जस्टिस कर्नन को हम लोगों ने छोड़ दिया। सरकारी वकील कह रहे हैं यही होता है जाति का कनेक्शन, यही होता है जाति की ताकत, यही होता है क्लास। कैसे ब्राह्मण समाज प्रशांत भूषण के साथ भी खड़ा होता है, ब्राह्मण समाज गैंगस्टर अजय विकास दुबे के साथ भी खड़ा होता है, ब्राह्मण समाज अपने ऊपर हो रहे हर अन्याय के खिलाफ होता है, लेकिन बहुजन समाज के लोग अकेले अकेले लड़ते हैं और हम लोगों को छोड़ दिया जाता है। और इसी वजह से आपके जस्टिस कर्नन को जेल होता है और प्रशांत भूषण हीरो बन के निकलते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं प्रशांत भूषण जस्टिस कर्नन के खिलाफ थे, लेकिन मैं एक बात आप गांठ बांध लीजिए, बिल्ली कभी भी दही की रक्षा नहीं करेगी, चूहे की रक्षा नहीं करेगी। बहुजनों की अपनी लड़ाई बहुजन ही लड़ सकते हैं, आज तक ये होता आया है। आप उनकी लड़ाई में उनका साथ दे सकते हैं, देना भी चाहिए, न्याय की लड़ाई है, लेकिन वो आपकी लड़ाई में साथ नहीं देंगे। इसलिए आपको हमेशा से अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आपको खुद कुआं खोदना पड़ेगा, खुद पानी निकालना पड़ेगा, खुद पीना पड़ेगा। जिस सबन के साथ आप खड़े हैं वो आपके साथ नहीं खड़ा होगा, लेकिन हम लोग को न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। हम प्रशांत भूषण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जस्टिस कर्नन के साथ अगर वो लोग आपके साथ कभी खड़ा नहीं होंगे, इसलिए आपकी दोहरी जिम्मेदारी है, न्याय के साथ भी खड़ा होना, अपने समाज के लिए न्याय के साथ भी खड़ा होना, तो बहुजनों की दोहरी जिम्मेदारी है। और प्रशांत भूषण मामले में कोर्ट का लगभग कद कम हुआ है। अगर ऐसे ही लोग, बहुजन समाज के लोग, जनरल कैटेगरी के लोग कुछ मीडिया में भी आ जाएं तो और आंदोलन तेज हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं कि जस्टिस कर्नन को न्याय नहीं मिला, उनको न्याय दिलवाना, और बहुजन समाज को अब समझना पड़ेगा कि उनकी लड़ाई दूसरा कोई लड़ने का नाटक कर सकता है, लड़ नहीं सकता। इसलिए आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। प्रशांत कनौजिया को जेल है, कहीं से कोई सुगबुगाहट नहीं, हम भूल गए हैं। हमें एक समाज के तौर पे खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो हमारे सारे अधिकार बराबर छीन लिए जाएंगे। आप लोग की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।